ये सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश कर। सबसे पहले घबराना नहीं। एप्पल का बिजनेस, अकेला एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। कोई ये भी तो देखे ना सर, ये मैंने सुना था दुनिया कि में बिजनेस किस लेवल के इतनी सारी इकसाम है। तो एप्पल मोबाइल की बात हो रही है इस वक्त ना, तो ये नहीं है तुमने खाने वाले हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, yes. लेकिन आज हम इन सारे लोगों से जो तालिबान के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनसे कहना चाहेंगे कि कुछ दिन तो बिताइए काबुल में। आप चाहें तो कुछ दिन काबुल में गुजार सकते हैं। इन लोगों को इस दौरान काबुल में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका मिलेगा। ये लोग चाहें तो इस दौरान उड़ान भरते हुए विमानों से लटक सकते हैं, एयरपोर्ट में अंदर घुसने के लिए रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तालिबान लड़ाकों के साथ बच्चों के थीम पार्क में झूले झूल सकते हैं, बम्पिंग कार्स चला सकते हैं, हिंदू कुश के उन पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं जहां तालिबान अल्पसंख्यकों का खून बहाता आया है और जहां आज भी तालिबानियों का कब्जा है। काबुल में इन दिनों बुरके और हिजाब की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि तालिबान के आते ही वहां की महिलाओं के लिए बुरका अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये लोग चाहें तो काबुल जाकर इन दुकानों से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये हम आज ऑफर देना चाहते हैं अपने देश के उन तमाम लोगों को जो अंदर ही अंदर तालिबान की जीत पर बहुत खुश हैं। वो चाहें तो अफगानिस्तान शिफ्ट कर सकते हैं और आज एक बहुत शानदार ऑफर हम उनको देना चाहते हैं। हम इन लोगों को ये बताना चाहते हैं, अब ध्यान से इस ऑफर को सुनिए। एक शानदार बंगला जिसमें स्विमिंग पूल भी है, 6-7 बेडरूम भी हैं, बाहर एक गार्डन भी है। यह बंगला आपको 50,000 रुपए में मिल सकता है। अब आप इसकी लोकेशन नोट कर लीजिए। इस बंगले की लोकेशन है उत्तरी काबुल। 50,000 रुपए में क्या आप इस बंगले को खरीदना चाहेंगे? और आज हमारा यह खुला ऑफर है इस हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कि वो चाहें तो इस तरह के मकान लेकर आलीशान जिंदगी जीने के लिए, आजादी की जिंदगी जीने के लिए अफगानिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं। उनके लिए एक बहुत शानदार मौका बहुत दिनों के बाद आया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते थे कि वो हमारे अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन सारे लोगों को अब एक नया ऑप्शन मिल गया है। अब वो अफगानिस्तान जा सकते हैं क्योंकि उन्हें लेने वाला इस समय कोई नहीं है। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अगर छुट्टियां मनाने काबुल जाएगा तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हो सकता है तालिबानी उन्हें एयरपोर्ट से सीधे काबुल के किसी अम्यूजमेंट पार्क ले जाएं जहां तालिबान के लड़ाके उन्हें खुद घोड़ा गाड़ी पर झूलकर और बम्पिंग कार चलाकर कहेंगे कि आप हमें हमारी मेहमान नवाजी के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती। आई एम सॉरी बाबू।
जी हिंदू नहीं हिजड़ा है, वो हिंदू नहीं हिजड़ा है। जो हिजड़ा जो साड़ी पहन के घूमता है रोड पे, वो हिजड़ा नहीं होता है। जो हिंदू हो के हिंदू का विरोध करे, वो हिजड़ा होता है। म्यूजिक इतना भी झूठ नहीं चलता ना। ऊपर जाने का है ना मरने के बाद। हाँ दादा, तेरा जन्नत में जाने का ऐसा कोई मूड नहीं है क्या? नहीं। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. जी, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम पीस के लिए काम कर रहे हैं और एवरीथिंग विल बी ओके। यानी जो बात हम बार बार कहते रहे, हम अपनी कई वीडियोस में बात करते रहे, हम कई डिबेट्स में बात करते रहे, वो बात यहाँ पर आके सच साबित हो जाती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान में जाकर और कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस रखी अपनी। और अमेरिका से हमने लिए जी डॉलर्स, यानी एब्सोल्युटली नोट, जो तो बिल्कुल हमने एब्सोल्युटली नोट जो है वो पकड़े हमने अमेरिका से। अमेरिका को हमने सालों, 1 साल 2 साल नहीं, तकरीबन 20-21 साल हमने जो है अमेरिका को बनाया मामू। हमने उनसे पकड़े डॉलर, हमने पकड़े जी नोट, और एब्सोल्युटली नोट के ही ऊपर काम करते हुए हमें कामयाबी मिली। और हमने कई साल छुप छुपा के तालिबान को पाला पोसा, अपने यहाँ उनको रहने की जगह दी। हमारे यहाँ शेख रशीद साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि बहुत से तालिबान के बड़े लीडर, यानी जो मेन लीडर्स हैं, वो तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए। हमने उनको पढ़ाया, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। ये सारी बातें करते करते पाकिस्तान ने तकरीबन कई साल, 20-21 साल जो है वो अमेरिका को भी मामू बनाया, और साथ साथ अफगान गवर्नमेंट को भी हमने जो है इसी तरीके से बेवकूफ बनाया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो टेररिस्ट नहीं है, तो मुझे ये बता दीजिए कि पहले इतने सालों आप उन्हें टेररिस्ट भी कहते रहे, गोला बारूद भी गिराते रहे अफगानिस्तान पे जाकर, और अमेरिका के साथ मिलकर पैसे लेकर आपने यहाँ पे उन्हें फौजी अड्डे भी दिए, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो टेररिस्ट नहीं है। और तो वो ये वॉर ऑफ टेरर हम लड़ किससे रहे थे, मुझे ये बता दीजिए। मैं तो रात भर सो नहीं सकी यही सोच सोच के कि आखिर हम लोग वॉर ऑफ टेरर लड़ किससे रहे थे। ऊपर से उसामा बिन लादेन का किस्सा लोग निकाल के बैठ जाते हैं। अरे भाई पकड़ा गया, मारा गया, छोड़ दो हमारा पीछा, ठीक है हमने रखा हुआ था, ठीक है हमने छुपा रखा था, तो क्या बात है इतनी। अब के लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं हमसे, इतनी जी नंबर 1 एजेंसी है आपकी ISI, और इतने जबरदस्त लोग हैं आपकी एजेंसीज में, तो उनको इतने सालों तक पता क्यों नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर है? और अगर पता था तो बताया क्यों नहीं? जैसे ट्रैक्टर में, ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट, और जैसे वो पेट्रोल जाएगा हम चाबी घुमाएंगे, झटके से पूरा इंजन स्टार्ट। चुप हो जा सातवीं।
शेयर नहीं करा है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए।